जिस रात आरिफ ने घर का दरवाज़ा जोर से बंद किया था, उसकी छोटी बहन मरियम चुपचाप सजदे में रो रही थी। उसे डर था कि उसका भाई रास्ते से बहुत दूर जा चुका है, मगर उसके दिल में अब भी अल्लाह की रहमत की उम्मीद थी। आरिफ कभी बहुत नरम दिल और नेक मिजाज लड़का हुआ करता था। अपने अब्बा की दुकान पर बैठकर ईमानदारी से हिसाब किया करता था। माँ की आवाज़ सुनते ही अपने काम छोड़कर घर लौट आता था, मगर कुछ वर्षों में उसकी संगत और सोच दोनों बदल गई। अब उसे नमाज के लिए बुलाना भी घर वालों को कठिन लगता था। वह कहता था जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वक्त चाहिए। हराम और हलाल की बातें उसे पुरानी सोच लगने लगी थी। मगर मरियम अपने भाई के बदलते हुए दिल को पहचानती थी। एक शाम आरिफ देर रात घर लौटा तो अब्बा दरवाजे पर बैठे थे। उन्होंने बेटे को देखा और बहुत प्यार से पास बुलाया। आरिफ ने थकी हुई आवाज़ में उनकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। अब्बा ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा कमाई बढ़ गई है, मगर क्या दिल में भी सुकून है? आरिफ कुछ पल रुका, फिर बिना पीछे देखे बोला, अब्बा सुकून पेट भरने और ज़रूरतें पूरी करने से मिलता है। अब्बा ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल गहरी सांस लेकर सर झुका लिया। मरियम पर्दे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसने भाई की आंखों में थकान भी देखी थी, मगर उस थकान के पीछे छिपी बेचैनी और गहरी थी। उस रात घर में सब सो गए, मगर मरियम की आंखें नहीं लगी। वही उठी, वज़ू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। सजदे में जाकर उसने अपने भाई के लिए हाथ उठा दिए। उसकी आवाज़ रोते हुए बार बार कांप जाती थी, या अल्लाह मेरे भाई को मुझसे नहीं अपने रास्ते से जोड़ दे। उसके दिल से गलत कमाई और गलत संगत की मोहब्बत निकाल दे। उसे अपने माता पिता की कद्र और अपने दीन में मिठास दे। या रब उसे हिदायत दे और उसके कदमों को सीधा कर दे। मरियम को नहीं मालूम था कि उसकी दुआ कब कबूल होगी, मगर उसे इतना यकीन था कि अल्लाह अपने बंदों से अनजान नहीं है। वह हर रात वही दुआ करती और सब्र से इंतज़ार करती रही। दिन गुजरते गए, मगर आरिफ की ज़िंदगी में बदलाव नहीं आया। एक दिन आरिफ अपने पुराने दोस्त सलमान के साथ बैठा था। सलमान ने उसे एक ऐसा काम करने का प्रस्ताव दिया। उस काम में बहुत अधिक पैसा था, मगर तरीका साफ नहीं था। आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर लालच उसके फैसले पर भारी पड़ा। सलमान ने मुस्कुरा कर कहा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, पैसा आएगा तो सब ठीक होगा। आरिफ ने उस दिन पहली बार अपने भीतर आवाज़ दबाई। वह आवाज़ उसके अब्बा की थी, जो ईमानदार कमाई सिखाते थे। वह आवाज़ उनकी माँ की थी, जो हर निवाले पर शुक्र करती थी। वह आवाज़ मरियम की थी, जो उसके लिए दुआ करती थी। काम शुरू हुआ तो पैसा सचमुच तेज़ी से आने लगा। आरिफ ने घर में नई चीज़ें लानी शुरू कर दी। माँ खुश होने के बजाय बेटे का चेहरा ध्यान से देखती थी। उन्हें मालूम था हर चमकती चीज़ बरकत वाली नहीं होती। एक शाम माँ ने प्यार से पूछा, बेटा यह कमाई किस काम से आ रही है? आरिफ ने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया, अम्मी काम अच्छा है, आप बस मेरे लिए दुआ करें। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा माँ की दुआ तभी खूबसूरत लगती है जब कमाई पाक हो। ये शब्द आरिफ के दिल में उतर गए, मगर उसने उन्हें दबा दिया। उसे लगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए समझौते ज़रूरी होते हैं। उसे नहीं मालूम था कि एक दिन वही समझौता उसे भीतर से तोड़ देंगे, और उस दिन उसकी बहन की दुआ उसके सामने रास्ता बनकर आएगी। कुछ दिन बाद सलमान ने आरिफ को एक बड़ा सौदा सौंपा। उस सौदे में लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ होना था। आरिफ ने कागज़ अपने हाथ में लिया, मगर हस्ताक्षर नहीं किए। उसके सामने अचानक अपनी माँ का चेहरा आ गया। उसी रात मरियम उसके कमरे के बाहर से गुजरी। आरिफ अकेला बैठा और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मरियम ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आने की इजाज़त मांगी। आरिफ ने पहली बार उसे बिना गुस्से के बैठने दिया। मरियम ने धीरे से पूछा, भैया आप परेशान हैं तो मुझसे कह सकते हैं। आरिफ ने कुछ पल चुप रहकर पूछा, मरियम अगर कोई इंसान बहुत गलत रास्ते पर चला जाए तो क्या उसके लौटने का रास्ता फिर भी बचा रहता है? मरियम की आंखों से आंसू आ गए, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, जब तक इंसान जिंदा है तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं मानना चाहिए। आरिफ ने सर झुका लिया और पूछा, अगर गलतियां बहुत बड़ी हो तो? मरियम ने कहा, गलती बड़ी हो सकती है, मगर अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। उस रात आरिफ बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसने पहली बार अपने बीते वर्षों को सामने रख कर देखा। उसे अपनी नमाजें याद आई जो उसने जानबूझकर छोड़ी थी। उसे अब्बा की बातें याद आई जिन्हें उसने घमंड में ठुकराया था। उसे माँ की आंखें याद आई जिसमें
हमेशा के लिए दुआ रहती थी। उसे मरियम का हर रात चुपचाप रोना भी याद आया। उसने अपने हाथों को देखा और दिल में भारीपन महसूस किया। उसके पास धन था मगर दिल में बरकत नहीं थी। अचानक उसने वह कागज़ उठाया और फाड़ दिया। उसने तय किया कि वह उस गलत काम का हिस्सा नहीं बनेगा, मगर यह फैसला आसान नहीं था क्योंकि उसके पीछे लालच खड़ा था। सलमान ने उसे धमकाया कि पीछे हटना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। आरिफ ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं गलत कमाई से अपने घर में सुख नहीं खरीद सकता। सलमान ने गुस्से में कहा, अब तुम्हें दीन याद आ गया। आरिफ ने सर उठाकर जवाब दिया, देर से याद आया मगर अब दिल से याद आया। वह घर लौटा तो रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। अब्बा अपने कमरे में जाग रहे थे और माँ तस्बीह पढ़ रही थी। आरिफ ने दरवाजे पर खड़े होकर दोनों को देखा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर वह अब्बा के सामने बैठ गया, सर उनकी गोद में रखा। उनकी आवाज़ टूट रही थी और शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। उसने अपने किए हुए हर गलत फैसले की माफ़ी मांगी। अब्बा ने बेटे को डांटा नहीं, केवल उसके सर पर हाथ रखा। आरिफ रोते हुए बोला, अब्बा मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब्बा ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा मुझे तेरी गलती से ज़्यादा तेरी वापसी की खुशी है। माँ भी पास आकर बैठ गई और उसकी आंखें भर आई। उन्होंने आरिफ का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। फिर उन्होंने कहा कि सच्ची तौबा इंसान को बदल देती है। आरिफ ने उसी रात अपने पुराने रास्ते छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह उसने अपने गलत कमाई अलग कर दी। उसने भरोसेमंद जानकारों से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। वह किसी ऐसे धन को अपने लाभ में नहीं रखना चाहता। उसका उद्देश्य केवल अपने रब के सामने सच्चा लौटना था। आरिफ ने नमाज की पाबंदी शुरू की और काम तलाशने लगा। पहले दिन उसे कोई अच्छा काम नहीं मिला। दूसरे दिन भी उसके हाथ खाली रहे, मगर अब उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह कहता था कि हलाल कम होगा तो बरकत भी होगी। वह कहता था कि देर होगी मगर अल्लाह बेहतर रास्ता खोलेगा। माँ उसके लिए खाना बचा कर रखती और मुस्कुरा कर कहती। अब्बा उसके साथ बैठकर नई शुरुआत की बातें करती। मरियम दूर से भाई को देखती और शुक्र अदा करती। उसकी आंखों में खुशी थी मगर वह अपनी दुआ का श्रेय नहीं लेती थी। वह जानती थी कि हिदायत अल्लाह देता है, इंसान केवल दुआ, नसीहत और अपने नेक अमल की कोशिश करता है। कई सप्ताह बाद आरिफ को एक छोटी दुकान में काम मिला। कमाई पहले की तुलना में बहुत कम थी मगर दिल हल्का था। वह हर दिन समय पर दुकान खोलता और ईमानदारी से काम करता। लोग धीरे धीरे उसके सच्चे किरदार को पहचानने लगे। एक दिन वही सलमान दुकान पर आया और उसे बुलाया। उसने कहा कि आरिफ फिर उसके साथ काम कर सकता है। पैसा पहले से भी ज़्यादा मिलने का लालच उसके सामने रखा। आरिफ कुछ पल शांत रहा, फिर मुस्कुरा कर मना कर दिया। उसने कहा, मैंने एक बार अपने दिल का सुकून बेच दिया था, अब मैं उसे दोबारा किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सलमान चला गया मगर आरिफ के दिल में अजीब सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से शुक्र अदा किया। उसे समझ आ चुका था कि असली दौलत केवल पैसा नहीं, असली दौलत वह है जो अपने रब से जुड़ रहे हैं। कुछ महीने बाद आरिफ की मेहनत रंग लाने लगी। दुकान के मालिक ने उसकी ईमानदारी देखकर जिम्मेदारी बढ़ा दी। उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ी मगर उसके खर्च नहीं बदले। वह पहले से ज़्यादा अपने माँ बाप की ज़रूरतें पूरी करने लगा। एक शाम वह घर आया तो मरियम चुपचाप बैठी थी। आरिफ ने उसे देखकर पूछा, वह इतनी खामोश क्यों है? मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, वह बस खुश है। आरिफ ने उसकी आंखों में पुराने आंसू पहचान लिए। उसने पूछा, मरियम तुमने मेरे लिए कितनी रातें दुआ में बिताई थी? मरियम ने नज़रें झुका ली और कहा, भैया जितनी ज़रूरत थी उतनी। आरिफ की आंखें भर आई और उसने बहन का हाथ थाम लिया। उसने कहा कि उसे अब समझ आया कि किसी अपने की सच्ची दुआ इंसान के दिल तक पहुंचती है, मगर उस दुआ की मंजिल हमेशा अल्लाह ही तय करता है। फिर आरिफ ने अपनी बहन से कहा, तुमने मुझे कभी बुरा इंसान नहीं कहा जबकि मैं गलत था। मरियम ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे कर्मों से शिकायत थी, तुमसे नहीं। यह सुनकर आरिफ देर तक रोता रहा। उसने महसूस किया कि रिश्ते केवल खून से नहीं निभते, रिश्ते सब्र, माफ़ी और सच्ची मोहब्बत से मजबूत होते हैं। और कभी कभी एक बहन की खामोश दुआ घर बचा लेती है। उस दिन आरिफ ने अपने माँ बाप के सामने एक वादा किया। उसने कहा कि वह ज़िंदगी भर
हलाल रास्ते को प्राथमिकता देगा। वह ज़रूरतमंदों की मदद अपनी क्षमता के अनुसार करता रहेगा और अपनी बहन की तरह दूसरों के लिए दुआ भी करेगा। रात को मरियम फिर नमाज के बाद सजदे में गई। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, शुक्र के आंसू थे। उसने कहा, या अल्लाह, मेरे भाई को अपनी राह पर कायम रखना, हमारे घर में ईमान, मोहब्बत और हलाल बरकत हमेशा रखना। उधर आरिफ अपने कमरे में बैठा कुरान पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही सुकून था जिसे उसने वर्षों पहले खो दिया था। उसने खिड़की से आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह से दूर जाना आसान था, लौटना भी संभव था। उसकी ज़िंदगी ने उसे सिखाया कि हर चमक दौलत नहीं होती, हर ऊंची मंजिल कामयाबी नहीं होती और हर कमाई बरकत नहीं होती। कभी कभी इंसान बहुत कुछ पाकर भी खुद को खो देता है और कभी सब्र करके कम पाकर अपना रब पा लेता है। आरिफ ने अपने अतीत को भुलाया नहीं बल्कि उससे सबक लिया। वह अपनी पुरानी गलतियों को दूसरों के लिए चेतावनी मानता था। वह कहता था, तौबा केवल आंसू बहाने का नाम नहीं, तौबा का मतलब गलत रास्ता छोड़ना, सच्चाई पर लौटना भी है। अब वह कोई भी पुस्तक उसे आसान मगर गलत कमाई बताता। आरिफ मुस्कुराकर अपने पुराने दिनों की कहानी सुनाता। वह कहता, हराम रास्ता शुरुआत में आसान दिखाई देता है मगर उसके पीछे दिल की बेचैनी और रिश्तों की दूरी छुपी होती है। और जब कोई उससे पूछता कि उसे बदलने वाली चीज़ क्या थी तो वह अपनी बहन का नाम लेने से पहले आसमान लेता, फिर कहता, एक बहन ने मेरे लिए दुआ की थी मगर मेरे रब ने उस दुआ को मेरे दिल की हिदायत बना दिया। उसकी बात सुनकर मरियम हमेशा चुप हो जाती। वह जानती थी कि उसकी दुआ केवल एक कोशिश थी। असल कर्म उस मालिक का था जो उसके दिलों को बदलता, और असली कामयाबी उसी की है जो लौटकर अपने रब को पाले। इस्लामी सीख, सच्ची दुआ, सब्र और तौबा कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब इंसान हलाल रास्ता चुनकर अल्लाह पर भरोसा करता है तो उसकी रहमत बंद रास्ते भी उम्मीद का दरवाज़ा खोल देती है।